हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 पे चर्चा करेंगे। इस एक्ट की डेट ऑफ इनैक्टमेंट है 29 दिसंबर 2007। इन्फोर्समेंट के बारे में सेक्शन 1 का क्लास 3 ये कहता है कि इन्फोर्स उस दिन से होगा जिस दिन से टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिस दिन से स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी उस दिन से ये इन्फोर्स हो जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट देखें तो ये कहता है टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स के मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए मोर इफेक्टिव प्रोविजंस, जो मतलब अभी तक रेमेडी जो उनको अवेलेबल थी उससे अधिक अच्छी रेमेडी प्रोवाइड करना है, उससे अधिक प्रभावी उपचार प्रदान करना है। पेरेंट्स को जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और इधर सीआरपीसी के सेक्शन 125 से 128 जो चैप्टर 9 है उसमें भी मेंटेनेंस प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन उससे भी इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड कराना है उनको। और रही बात चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन्स को, तो उनको सीआरपीसी के 125 में कोई रेमेडी नहीं है, तो इसलिए मोर इफेक्टिव रेमेडी का प्रोविजन करने के लिए एक्ट लाया गया। इसके एक्सटेंड की बात करें तो ये इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू होता है, एंड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विद इन एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों पे लागू होता है जो भारत में या भारत की सीमाओं से बाहर रहते हैं। सेक्शन 1 का क्लास 2 कहता है। डेफिनेशन क्लास पे आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। पहली डेफिनेशन है चाइल्ड की। चाइल्ड में ये कहता है चाइल्ड इंक्लूड्स सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड हु आर नॉट माइनर। चाइल्ड में सन आता है, डॉटर आता है, ग्रैंडसन आता है, ग्रैंड डॉटर हु आर नॉट माइनर, मतलब मेजर बेटा बेटी पौत्र पौत्री, मतलब नाती नातिन भी चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं। वो भी मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हैं अपने माता पिता या दादा दादी को, पितामह पितामही को, और पितामह पितामही या माता पिता उनसे भी प्राप्त कर सकते, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर में बेटे का भी बेटा बेटी दोनों आएंगे और बेटी का भी बेटा बेटी दोनों आएंगे, ये क्लियर रखिएगा। फिर आता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या कहता है कि मेंटेनेंस में फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल असिस्टेंस एंड ट्रीटमेंट आता है। मतलब मेंटेनेंस में जो आता है फूड आएगा, उनकी क्लॉथिंग आएगी, रेजिडेंस मतलब रोटी कपड़ा और मकान आएगा, साथ साथ क्या ओल्ड एज लोग हैं तो उनको मेडिकल असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब बीमार होंगे तो उनकी देख रेख, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला कोई होना चाहिए, और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये मेंटेनेंस में आएंगे। रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को सेक्शन 3 के क्लास डी में डिफाइन किया गया है। तो ये कहता है ये बायोलॉजिकल एडॉप्टिव स्टेप फादर और मदर वेदर सीनियर सिटीजन आर नॉट। पेरेंट्स में बायोलॉजिकल फादर मदर भी आते हैं। देखिए सीआरपीसी का 125 कहता है कि पर्सन इज लायबल टू मेंटेन हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, और यहाँ पे चिल्ड्रन लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट हुआ करते हैं, माता पिता लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट नहीं हुआ करते हैं, इसलिए इसने बायोलॉजिकल फादर या मदर यूज किया। बायोलॉजिकल फादर और मदर का मतलब हुआ कि जिनसे बायोलॉजिकल तरीके से, जो प्रकृति अभी तक की सामान्य व्यवस्था रही है, उस बायोलॉजिकल तरीके से, उस जैविक प्रक्रिया द्वारा जो लोग उत्पन्न हुए हैं वो बायोलॉजिकल फादर मदर भी आएंगे। किसी ने अगर किसी बच्चे को गोद लिया है तो वो भी पेरेंट्स की श्रेणी में आएगा, और स्टेप फादर भी आएगा और स्टेप मदर भी आएगी, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो पेरेंट्स में तीनों आते हैं, बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव और स्टेप फादर मदर तीनों आते हैं, ये आप क्लियर रखिएगा। इसमें मैंने लिखा तो नहीं है आगे, इसमें जब वेलफेयर आता है तो वेलफेयर में भी मेंटेनेंस जैसा इंक्लूड है, रिक्रिएशन फैसिलिटी को एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, मनोरंजन को एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो वो वेलफेयर में आ जाता है। तो 2 सेक्शन पे हमारी चर्चा कंप्लीट हुई। ये लेक्चर हमारा कैसा लगा इसको आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये सीरीज चूंकि माइनर एक्ट्स आए हुए हैं यूपीजे के एग्जाम में, और फर्स्ट पेपर में ये 9 माइनर एक्ट्स हैं और नए जोड़े गए हैं, जिसको आप में से किसी ने भी पहले पढ़ा नहीं, क्योंकि एकेडमिक्स में पढ़ाए नहीं गए थे। तो हम 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स कवर करेंगे और स्पीड के साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एग्जाम डेट भी आ गई 12 फरवरी, तो हम ये प्रयास करेंगे कि जनवरी भर में खत्म कर दें, ताकि एक रिवीजन भी हम करते हैं फरवरी में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।